जय श्री कृष्ण। महाभारत की इस कहानी में पितामह भीष्म ने द्रौपदी को सदा सुहागन बनने का आशीर्वाद दिया और श्री कृष्ण लीला भाग 82 की कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 81 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी इस प्रकार। रक्तपथ पर बढ़ते पांव, घटोत्कच का उभार, भीम का प्रहार और दुर्योधन की व्यथा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब युद्ध का केवल साधन नहीं रही थी, यह आकाश और धरती के बीच एक ऐसी ज्वालामुखी भूमि बन चुकी थी जहां हर दिन धर्म और अधर्म, मोह और कर्तव्य, पराजय और प्रतिशोध का नया अध्याय लिखा जा रहा था। दुर्योधन और अलम्बुस राक्षस। युद्ध में पांडव पक्ष की बढ़ती हुई आक्रामकता से दुर्योधन बुरी तरह विचलित हो चुका था। उसने अनुभव किया कि यदि इस आग को नहीं रोका गया तो कौरवों का समूल नाश निश्चित है। ऐसे समय में उसने युद्ध नीति बदलते हुए असुर शक्ति का सहारा लेना चाहा। वह अलम्बुस नामक राक्षस को बुलाता है। ये वही अलम्बुस था जो अपने मायावी रूपों, दिव्य बल और आकाश में उड़कर युद्ध करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। दुर्योधन ने उसे आदेश दिया कि वो युद्ध भूमि में जाए और पांडव पक्ष के लिए संकट बन जाए। श्रीकृष्ण की रणनीति और घटोत्कच का प्रवेश। दुर्योधन की यह चाल श्रीकृष्ण की दृष्टि से छिपी नहीं थी। वे जानते थे कि राक्षसी शक्ति को रोकने के लिए उसी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है। तब उन्होंने भीम के पुत्र घटोत्कच को रणभूमि में उतारने का निर्णय लिया। घटोत्कच आधा राक्षस था, मायावी था और युद्ध में भयंकर था। उसका आना कौरवों के लिए ऐसा था जैसे पर्वत के ऊपर बिजली गिर जाए। भीम और गुरु द्रोण का युद्ध फिर आरंभ हुआ। भीम पांडवों की सेना का नेतृत्व करते हुए गुरु द्रोणाचार्य से भिड़ गए। द्रोणाचार्य, जो युद्ध नीति और अस्त्रों के गुरु थे, भीम पर तीव्र बाणवर्षा करते हैं। भीम वीरता से युद्ध करता है, परंतु अंततः गुरु द्रोण का एक प्रचंड बाण उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है और वह मूर्छित हो जाता है। घटोत्कच का क्रोध और गुरु पर आक्रमण। अपने पिता को मूर्छित देखकर घटोत्कच का क्रोध सीमाओं को पार कर जाता है। वो युद्ध भूमि में गरजता हुआ प्रवेश करता है और गुरु द्रोण को युद्ध के लिए ललकारता है। गुरु द्रोण भी उसे चुनौती देते हैं। घटोत्कच मायावी रूप लेता है, गगनचुंबी आकार बनाता है और आकाश में उड़ते हुए गुरु द्रोण पर शक्ति नामक अस्त्र का प्रयोग करता है। वह शक्ति इतनी भयानक होती है कि गुरु द्रोणाचार्य उससे घायल होकर क्षणिक रूप से मूर्छित हो जाते हैं। ये दृश्य कौरव पक्ष के लिए अपशकुन बन जाता है। कौरव सेना पर घटोत्कच का कहर। अब घटोत्कच कौरव सेना पर टूट पड़ता है। उसकी गति वज्र समान है। उसकी गदा, उसके बाण, उसकी मायावी शक्तियां कौरवों के लिए अजेय बन जाती हैं। वह रथों को उलट देता है, हाथियों को मार गिराता है और घोड़ों को ध्वस्त कर देता है। युद्ध भूमि उसका नाम सुनकर थर्राने लगती है। अलम्बुस और घटोत्कच आकाश में राक्षसी युद्ध। दुर्योधन अब समझ गया कि घटोत्कच को रोकने के लिए केवल अलम्बुस ही सक्षम है। वो उसे युद्ध के लिए भेजता है। घटोत्कच और अलम्बुस दोनों राक्षस, दोनों मायावी, दोनों गगनविहारी जब आमने सामने आते हैं तो आकाश ही रणभूमि बन जाता है। वे आकार बदलते हैं, आकाश में उड़ते हैं, पर्वतों और अग्नि से युद्ध करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दो ब्रह्मांड टकरा रहे हों। अंततः घटोत्कच अपनी शक्ति, बुद्धि और प्रतिशोध से अलम्बुस को पराजित कर देता है। वो उसे मार देता है और नीचे गिरते हुए उसकी देह से रणभूमि थर्रा उठती है। भीम का पुनः जागरण और दुर्योधन के भाइयों का अंत। भीम, जो मूर्छित था, अब होश में आता है। उसके मन में क्रोध भर उठता है। वो किसी प्रतीक्षा के बिना रणभूमि में लौटता है और कौरव पक्ष पर टूट पड़ता है। दुर्योधन ये देख भयभीत हो जाता है। अब वह अपने भाइयों को, जो युद्ध में अब तक पीछे थे, भीम से युद्ध के लिए भेजता है। ये वही भाई थे जो द्रौपदी के चीरहरण में शामिल थे, जिन्होंने वनवास के समय पांडवों का उपहास किया था। भीम ने कसम खाई थी कि वह दुर्योधन के समस्त भाइयों का वध स्वयं करेगा और वह अपने वचन को निभाने आगे बढ़ता है। एक एक कर दुर्योधन के भाई भीम की गदा और हाथों का शिकार बनते हैं।
रणभूमि में उनका रक्त बहता है और भीम उन्हें पृथ्वी पर पटककर समाप्त करता है। धृतराष्ट्र की पीड़ा और गांधारी की शोकमग्न स्थिति। राजमहल में ये समाचार पहुंचता है। धृतराष्ट्र, जो अंधा था पर अब तक अपने मोह में बंधा था, पुत्रों की मृत्यु सुनकर भीतर से टूट जाता है। उसके मन का संतुलन भी डगमगाने लगता है। वो अब उस सत्य से भाग नहीं सकता कि युद्ध की आग में उसका समस्त कुल जल रहा है। वो अपनी पत्नी गांधारी के पास जाता है। गांधारी, जो पहले ही नेत्रों पर पट्टी बांधकर अपने पति के अंधत्व को साझा कर रही थी, अब हृदय से भी अंधकार में डूब जाती है। वो अपने पुत्रों की असंख्य चिताओं के बीच मौन होकर बैठी रहती है। उसके मुख पर क्रोध नहीं, केवल एक गहन पीड़ा और निराशा होती है। दुर्योधन की कचोटती हुई आत्मा और विद्रोह का अंकुर। दुर्योधन, जो रणभूमि में अपने भाइयों की मृत्यु देख चुका होता है, अब भीतर से टूट जाता है। वो अब यह मानने लगता है कि उसके भाइयों की मृत्यु का कारण केवल पांडवों की वीरता नहीं, बल्कि उसके अपने सेनापतियों की दयालुता भी है। वो यह मानने लगता है कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य, जो कौरव पक्ष के आधार हैं, पांडवों के प्रति विशेष मोह रखते हैं। वे जानबूझकर पांडवों पर प्रहार करने में संकोच कर रहे हैं। दुर्योधन का ये विचार उसके भीतर विद्रोह का अंकुर पैदा कर देता है। वह भीतर ही भीतर कुंठित, क्रोधित और अपमानित अनुभव करता है। अब उसका युद्ध व्यक्तिगत नहीं रहा, वह इसे एक षड्यंत्र मानने लगा है, जहां वह अकेला पड़ता जा रहा है। प्रतिज्ञा, आशीर्वाद और धर्म संकट। जब भीष्म और द्रौपदी आमने सामने आए। भीष्म की प्रतिज्ञा, पांडवों के अंत की घोषणा। युद्ध के कई दिन बीत चुके थे। हर दिन पांडवों की विजय और कौरवों की हानि की गूंज बढ़ती जा रही थी। दुर्योधन के शिविर में चिंता का बादल घना हो गया था। उसी चिंता से व्याकुल होकर दुर्योधन भीष्म पितामह से जाकर युद्ध में निर्णायक योगदान की अपेक्षा करता है। वो उन्हें ये भी संकेत देता है कि वे केवल अपनी सीमित निष्ठा निभा रहे हैं, पांडवों पर पूर्ण प्रहार नहीं कर रहे। भीष्म, जो अब तक धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन साधते हुए युद्ध कर रहे थे, अब आहत होते हैं। वे क्रोध से घोषणा करते हैं कि अब वे पांडवों का अंत करेंगे। वो वचन लेते हैं कि अगले दिन के युद्ध में वे ऐसा प्रहार करेंगे जिससे पांडवों की संपूर्ण शक्ति टूट जाएगी। उनकी यह घोषणा कौरव पक्ष के लिए जैसे उत्सव बन जाती है, परंतु पांडव पक्ष में यह अत्यंत चिंता और भय का कारण बनती है। द्रौपदी की व्याकुलता श्री कृष्ण के पास इस समाचार के जैसे ही पांडवों के शिविर में पहुंचता है, वहां चिंता की लहर दौड़ जाती है। युधिष्ठिर मौन हो जाते हैं, अर्जुन के मुख से शब्द नहीं निकलते, भीम का क्रोध दबा हुआ रहता है, नकुल सदैव विचारमग्न हो जाते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो भीतर से कांप उठती हैं, वह थी द्रौपदी। भीष्म की प्रतिज्ञा की खबर सुनकर द्रौपदी का हृदय विचलित हो उठता है। वह जानती थी कि यदि भीष्म संकल्प ले तो कोई भी योद्धा उन्हें रोक नहीं सकता। द्रौपदी के लिए पांडव केवल योद्धा नहीं, उसका जीवन, उसका आत्मबल, उसका संपूर्ण विश्व थे। वह सीधे श्रीकृष्ण के पास जाती है, अपनी वेदना प्रकट करती है। वह रोती नहीं, पर उसकी आंखें श्रद्धा और चिंता से भर उठती हैं। वह श्रीकृष्ण से कहती है कि जब भीष्म पितामह स्वयं पांडवों का अंत करने की बात कह चुके हैं, तब कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। श्रीकृष्ण की शांति और समाधान। श्रीकृष्ण उस क्षण भी शांत रहते हैं। वे द्रौपदी को सांत्वना देते हैं कि धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा स्वयं धर्म करता है। वे उसे आश्वस्त करते हैं कि भीष्म की प्रतिज्ञा भी श्रीकृष्ण की योजना का हिस्सा बन जाएगी। श्रीकृष्ण पांडवों के पास भी जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हर परिस्थिति के भीतर एक समाधान छिपा होता है। केवल उसे पहचानने और समय पर उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कौरव शिविर। दुर्योधन की शेखी और कर्ण की वेदना। दुर्योधन जब अपने शिविर में वापस लौटता है, तो अपनी जीत मानते हुए शकुनी, शासन और कर्ण को भीष्म की प्रतिज्ञा की बात बताता है। शकुनी उसे कूटनीति का फल समझता है, शासन प्रसन्नता से गर्जना करता है। परंतु कर्ण के भीतर कहीं एक वेदना उठती है। उसे यह पीड़ा होती है कि यदि वह युद्ध के पहले ही दिन अर्जुन का वध कर पाता, तो ये स्थिति ही नहीं आती।
वह अपने अतीत के निर्णयों पर मौन पछताता है। फिर भी वह दुर्योधन को आश्वस्त करता है और कहता है कि भीष्म की प्रतिज्ञा अब इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर लाएगी। श्री कृष्ण की रणनीति द्रौपदी का वेश बदल कर जाना। अब समय आ गया था। श्री कृष्ण ने अपनी चिरंतन लीला आरंभ की। वे द्रौपदी से कहते हैं कि उसे वेश बदलकर, पूर्ण रूप से घूंघट ओढ़कर, एक व्रतधारी स्त्री के रूप में भीष्म के शिविर में जाना होगा। वहां वह उनसे अपने पतियों के लिए आशीर्वाद मांगे, सदा सुहागन रहने का। द्रौपदी श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनकी बात मानती है। वह भोर के समय शिविरों के मध्य एकांत पथ पर शुद्ध ब्राह्मणी वेश में भीष्म के शिविर की ओर बढ़ती है। उसके भीतर वेदना है, परंतु उससे बड़ी है उसकी श्रद्धा और पांडवों के लिए उसका समर्पण। भीष्म का आशीर्वाद और धर्म संकट। भीष्म जो युद्ध की तैयारी में लीन होते हैं, तभी वह घूंघट वाली स्त्री उनके शिविर में आती है। उसका स्वर संयमित है, उसकी भाषा विनम्र, उसकी प्रार्थना सरल। हे धर्मज्ञ महायोधा, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए। मेरे पतियों की दीर्घायु के लिए कृपा कीजिए। भीष्म बिना उसकी पहचान जाने, बिना प्रश्न किए, श्रद्धा से अपना हाथ उठाकर उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे देते हैं। तभी वह स्त्री अपना घूंघट हटाती है। वह द्रौपदी होती है। भीष्म उस क्षण स्तब्ध रह जाते हैं। उनके मुख पर आश्चर्य, हृदय में हलचल और बुद्धि में गहराता धर्म संकट छा जाता है। वे समझ जाते हैं कि यह लीला श्री कृष्ण की है, जिसने उन्हें उनकी ही प्रतिज्ञा और उनके ही आशीर्वाद के बीच बांध दिया है। श्री कृष्ण और पांडवों का आगमन। उसी समय श्री कृष्ण पांडवों के साथ वहां पहुंचते हैं। श्री कृष्ण के मुख पर कोई कटाक्ष नहीं, केवल मौन और करुणा है। भीष्म अब मौन हो जाते हैं। वे सब समझ चुके थे। उन्हें अब युद्ध में अपने हाथों से पांडवों का अंत नहीं करना था, क्योंकि उनका दिया गया आशीर्वाद ही उन्हें बांध चुका था। ये श्री कृष्ण की अहिंसक युद्ध नीति थी, जिसमें रक्त नहीं बहा, फिर भी विजय प्राप्त हुई। भीष्म के अंतर्मन में जो द्वंद्व था, वह अब शांति में बदलने लगा। वे समझ गए कि धर्म और अधर्म की रेखा केवल युद्धभूमि में नहीं खींचती, वह मनुष्य के अंतर्मन में बनती और मिटती है। ये कथा केवल रणभूमि की नहीं, धर्म संकट और बुद्धि नीति के अद्भुत संतुलन की है। श्री कृष्ण ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, परंतु उन्होंने भीष्म जैसे महायोद्धा को उनके ही धर्म के आईने में उनकी प्रतिज्ञा से बांध दिया। द्रौपदी जो प्रतिशोध की ज्वाला में तप रही थी, उसने प्रेम और श्रद्धा से पांडवों को सुरक्षित किया। ये केवल युद्ध की जीत नहीं थी, ये धर्म और नीति की जीत थी। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 82 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 83 का कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।